नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं विशेष। आज विशेष में हम बात करेंगे मोटरयान संशोधन विधेयक की। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अगले आधे घंटे में हम बताएंगे कि क्या है ई रिक्शा परिचालन को लेकर प्रावधान, क्या कहते हैं नियम और इससे किस तरह से आम जनता को फायदा होगा। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष मोटरयान संशोधन विधेयक पारित। राज्यसभा से 11 मार्च को आम सहमति से मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 पारित हो गया है। विधेयक के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने की राह पर दोनों सदनों की मुहर लग गई है। सरकार ने विधेयक पारित कराने के दौरान कहा कि इससे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को मजबूती मिलेगी। 11 मार्च को राज्यसभा में मोटरयान संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तकरीबन सभी पार्टियों ने इस संशोधन के पक्ष में सहमति जताई, जिसके बाद विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। बहस के जवाब में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार की मंशा साफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ई रिक्शा पर मालिकाना हक रखने वाले ड्राइवरों, महिलाओं और शारीरिक तौर पर विशेष रूप से सक्षम लोगों को भी लाइसेंस दिया जाएगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास होगा वही रिक्शा चला पाएगा और चालक मालक बनेगा, और इसलिए इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी ताकि किसी का वो शोषण कर सके। जो अपंग लोग हैं, जिनके विकलांग हैं, उनके लिए भी हमने ड्राइविंग लाइसेंस देने के बारे में तय किया है और ये तीनों कैटेगरी में 3 और 4% से लोन उपलब्ध है। इससे पहले बहस के दौरान विपक्षी पार्टियों ने विधेयक से जुड़े कई मुद्दे सदन के सामने रखे। कांग्रेस सांसद टी सुब्बारामी रेड्डी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जल्दबाजी में इस मसले पर अध्यादेश ले आई। उन्होंने लोगों की सुरक्षा और इससे जुड़े विषय पर मंत्री से जानकारी चाहिए। समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने भी विधेयक में कुछ बदलाव के सुझाव दिए। Safety and security of the people, pedestrian road user is also important. Therefore, the honourable minister must ensure what safety measures you are taking and how you are taking the care by giving the issuing of license to the drivers immediately without waiting for learning license. अभी हमारे यहाँ जो सिस्टम है, चाहे स्टेट का हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मेनली स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन वो सिस्टम इतना खराब है, अगर उस सिस्टम में बदलाव नहीं किया, आज विश्व में डेथ अगर सबसे ज्यादा चाइना में है तो नंबर 2 पे हम हैं। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बिल का समर्थन करती है, क्योंकि यह देश के उस आवाम के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लाया गया है जो दलित, पिछड़े हुए, सर्व समाज के गरीब वर्ग में से आते हैं। आज भी ये लोग दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार आदि में स्वयं रिक्शा चलाकर लोगों को और सामान को ढोने का काम करते हैं। आपका ये कानून तो ठीक है, अगले समय मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाँ, आप जो है वो रिक्शा वालों के बारे में चिंता करिए, करोड़ों लोगों के मामले में चिंता हो जाएगी। और इस देश में स्किल्ड वर्कर कोई है तो वो ड्राइवर ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट may consider starting a scheme for providing easier loans to the drivers so they can procure e-cards. Otherwise, they will be debarred and a new class of people will start continuing the e-card. Thank you, sir. Sir, actually we submitted this amendment to ensure the parliamentary committee scrutiny system. In this meeting, there is a general consensus. This is an urgent bill as for the to give some license to e-rickshaws in this country. Then that is on because of that, the decisions of the all-party meeting are not consensus. Okay, you are not moving. लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा की प्रवर समिति को भेजे गए विधेयक पर 3 सांसदों ने संशोधन की मांग की थी, लेकिन बहस के दौरान सीपीएम सांसद पी राजीव ने संशोधन वापस ले लिया, जबकि शांताराम नायक और जेसुदास सीलम सदन में मौजूद नहीं थे। लिहाजा बिना किसी संशोधन के विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर चौकस है और जल्द ही इस विधेयक में और बदलाव लाए जाएंगे। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 पर चर्चा के दौरान सभी पार्टियों के सांसदों ने अपने विचार रखे। आइए देखते हैं कि दूसरे सांसदों ने और क्या कुछ सुझाव रखे और क्या कुछ आपत्तियां जताई।
The safety of passengers and other later road safety issue must be looked into, and the serious issue of exempting the drivers to have learner motor vehicle license for at least 1 year needs to be revised. With the passing of this bill, the mechanized rickshaws will be permitted to ply on the roads. I welcome this move from humanitarian point of view. It must be ensured all these e-vehicles are owner driven to avoid exploiting cartels. So giving license to them is a very welcome move. So that I am supporting that for reducing this 1 year period, which is the existing condition to give license to drive transport vehicles only those who are having 1 year experience. Now it is reduced to 0 level. That means a person who are getting a license can drive this vehicle. The Honorable Minister must be aware of the facts that there are touts in cities like Mumbai, Delhi, etc., who have a relationship with the regional transport office, and if any license is obtained from a tout, it has to be destroyed or withdrawn, and the driver must be banned from ever applying for a license. We have to guard against traffic congestion too. Proper lanes or parking slots should be earmarked for e-rickshaws to avoid traffic snarls. Any violation on the part of the drivers of e-rickshaws should be dealt with sternly. With these few words, I support this bill which introduces an innovative mode of transport. We need to keep such important find to improve the e-rickshaw usage, to improve the model of e-rickshaw with the proper shock absorber and other facilities. Due to acute unemployment in the country, large number of young people, particularly the educated young people, are taking up rickshaw driving, e-rickshaw driving, rickshaw pulling as an occupation. Here government should ensure easy access to credit facilities to these young people. जो रिक्शा साइकिल रिक्शा वाले हैं वो उनका कहीं धंधा न बंद हो जाए, क्योंकि साइकिल रिक्शा वाले जैसे कि सरज जी ने कहा कि करोड़ों लोग हैं और बेचारों उनके पास जो है कमाने खाने को कुछ नहीं होता, कहीं से आते हैं, बिहार से, कलकत्ता से, बंगाल से, उड़ीसा से, और यहाँ के बड़े बड़े शहरों में रिक्शा चलाते हैं। तो उनके लिए क्या सुविधा है? तो एक सुझाव ये है कि उनको 0 इंटरेस्ट पे लोन दे के कन्वर्ट किया जाए कि ई रिक्शा में अगर जाएं तो बिना किसी ब्याज मुक्त ऋण उनको दिया जाए जो तमाम लोगों को मिलता है। तो अगर उनको ब्याज मुक्त ऋण दिलाने की सरकार की तरफ से पेशकश हो तो बहुत अच्छा रहेगा। So these e-cart drivers or e-rickshaw drivers, when they are given license without having any previous experience, the intention may be right, but kindly keep it under consideration. When they are given license, at least one day they must undergo a training of learning the rules of the road, and whenever the rules are bypassed, I think some action must be taken. आज भी देश में करीब 1 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते हैं। आदमी द्वारा आदमी ढोने की इस अमानवीय प्रथा से ई रिक्शा द्वारा मुक्ति दिलाई जा सकती है। I suggest for consideration of Honorable Minister to discuss with the state governments concerned where e-rickshaws are applying to set up free solar charging facilities so that the poor rickshaw pullers will be get benefited out of this. देश के तमाम शहरों में ई रिक्शा को नियमित करने से जुड़ा मोटर वाहन संशोधन विधेयक 3 मार्च को लोकसभा से पारित हुआ। ई रिक्शा को मोटर वाहन कानून के ड्राइविंग लाइसेंस नियमों से बाहर किया गया है। लोकसभा में सरकार ने भरोसा दिलाया कि ई रिक्शा चालक ही उसके मालिक होंगे और उन्हें ही लाइसेंस दिया जाएगा। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ई रिक्शा और ई कार्ट्स पर प्रतिबंध हटाने और उन्हें नियमित करने से संबंधित विधेयक को लोकसभा से मंजूरी 3 मार्च को मिली। विधेयक में बैटरी चालित ई रिक्शा और सामान ढोने वाले ई कार्ट्स को चलाने के लिए व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नियम लागू नहीं होंगे। इसके लिए लाइसेंस के नए नियम बनाए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि ई रिक्शा के चालक ही उसके मालिक होंगे। साथ ही रिक्शा की खरीद के लिए सरकार कम ब्याज पर कर्ज देने की योजना बना रही है। आने वाले समय में ई रिक्शा चलाने वाले, ई कार्ट करने वाले जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों का ये विषय है।
हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले गरीब आदमी की चिंता करेगी और इसके लिए योजना लाएगी। तो धीरे धीरे ये अमानवीय प्रथा जो थी, इसको एनर्जी ड्रिवन करके ये प्रथा को समाप्त करना है और चालक मालक यही व्यवस्था होगी। राज्य सरकार को हमारे समय हमने यही कहा कि जो चलाएगा उसी को लाइसेंस मिलेगा। सरकार ने लोकसभा में भरोसा दिलाया कि ई रिक्शा में सुधार मानकों का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के सभी बातों की चिंता हमने की है। इसके डिजाइन को प्रोटोटाइप डिजाइन में तैयार किया है। इसके क्वालिटी के बारे में ध्यान रखा है, पर एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए इसकी भी चिंता करें। आपने सही कहा और मैं इसमें इस विभाग का मंत्री होने के बाद आपके सामने इस बात को मान्य कर रहा हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है कि रोड डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग में जो गलतियां हुई है उससे भी बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और मैंने हमारे एनएचआई को कहा, वो कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे। मैंने बोला सरकार के बजट से पैसे देंगे, अब एक भी आदमी मरेगा तो आपको जिम्मेदार पकड़ूंगा, याद रखो ये नहीं चलेगा। इससे पहले सदन में तमाम दलों के सदस्यों ने अपने सुझावों के साथ ई रिक्शा को नियमित करने से संबंधित विधेयक का समर्थन किया। There is always a reason for everything, I believe, and this bill again has come back today to this house pursuant to an ordinance passed on 7th of January, and I think it is a little uncanny and it's a God-given opportunity because in the recent months we have seen that this government has consistently taken the ordinance route. Government must come out, give loan for a small percentage reduction in getting loan for the drivers and owners for the e-rickshaws and e-card. That should be included in this system. उन्हीं को रिक्शा मिले जो पहले मैनुअल रिक्शा चलाते थे। ये ना हो कि ई रिक्शा माफिया भी पैदा हो जाए दिल्ली में। कुछ लोग, बड़े लोग जो हैं वो 100-100, 200 रिक्शा खरीद कर दूसरों को अपनी दिहाड़ी पे, जैसे वो डेली बेस पे देते हैं, ऐसा ना हो। ड्राइवर और मालिक सेम हो, इसके लिए स्पेशल चेकिंग का भी प्रबंध होना चाहिए। और ये ई रिक्शा वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, इस बात का मैं प्रशंसा भी करता हूँ बिल को लाने के लिए। ई रिक्शा को नियमित करने से जुड़ा बिल पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा से पारित हुआ था, लेकिन राज्यसभा में लंबित होने के चलते इस संबंध में जनवरी महीने में अध्यादेश लाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में सुरक्षा मुद्दों को लेकर दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक लगाई थी। इससे दिल्ली समेत देश के करीब 1 लाख रिक्शा चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि ई रिक्शा के लिए नियम कानून होना जरूरी है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और दरअसल ऐसा क्या हुआ था, ऐसी वो कौन सी घटना थी जिसके बाद दिल्ली में ई रिक्शा को बैन करना पड़ा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। Watch the world come alive in your living room. Defining moments. Momentous events. News Tonight, your window to the world. Every night at 9 p.m. शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने नौजवानों को सिखाया, देश के लिए जरूरी हो तो जान पर खेल जाओ, मगर बेवजह किसी का खून न बहाओ। क्रांति की नई इबारत लिखने वाले भगत सिंह ने कहा, बम और बंदूक नहीं, विचार लाते हैं इनकलाब। इंसान मरते हैं, विचार रह जाते हैं। जो देश के लिए जीते हैं, मरकर अमर हो जाते हैं।
दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति के शिकार हो रहे हैं। एक जो लाइन ड्रॉ किया जा रहा है वो क्लैश करती है इंडिविजुअल के लिबर्टीज के साथ, वो क्लैश करती है फ्रीडम ऑफ डिसेंट के साथ, वो क्लैश करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के साथ। मुझे लगता है कि आपको समाज की तासीर और उसके कालखंड को भी समझना पड़ेगा कि किस कालखंड में हम जी रहे हैं। आप अर्थ के स्तर पर, विकास के स्तर पर वो सारी चीजें चाहते हैं, लेकिन संस्कृति के सवाल पर आप 3000 4000 पीछे जाना चाहते हैं। एक व्यवस्था से देश चलती है, एक व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय समाज चलती है, अराजकता से नहीं चलती। तो ये तो बात शुरू से जाहिर है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी सरकार ने देश में दी है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष, और विशेष में आज बात हो रही है मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 की। तो मोटरयान संशोधन विधेयक पारित होने से ई रिक्शा और ई कार चालकों को बड़ी राहत मिली है। अधिनियम में लाइसेंस के नियमों में छूट दी गई है। संशोधन के बाद ई रिक्शा चलाने पर कुछ जगहों पर लगी कानूनी रोक खत्म हो गई है, और सरकार का यह दावा है कि इससे लाखों ई रिक्शा चालकों को फायदा मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का हवाला देकर पाबंदी लगा दी थी। लिहाजा ई रिक्शा और ई कार्ट चालकों ने नाराजगी जताई और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ई रिक्शा चालकों को राहत देने के लिए 7 जनवरी को अध्यादेश लेकर आई, जिसके बाद ई रिक्शा को चलाने में लगी कानूनी अड़चनों को दूर कर दिया गया। अब मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से रिक्शा चालकों में खुशी का माहौल है। मोटरयान संशोधन विधेयक 2015 के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में ई रिक्शा और ई कार्ट सड़कों पर चलाए जा सकते हैं। 4000 वॉट से कम बैटरी ऊर्जा वाले तिपहिया वाहन को ई रिक्शा की श्रेणी में रखा जाएगा। रिक्शे या कार्ट को यात्री या सामान ढोने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको चलाने के लिए किसी भी तरह के ड्राइविंग लाइसेंस की दरकार नहीं होगी। तयशुदा नियम के मुताबिक इस वाहन को बनाया जा सकता है। ई रिक्शा में 4 यात्री और 40 किलोग्राम सामान, और ई कार्ट्स में 310 किलोग्राम सामान ढोने की आजादी है। हालांकि सरकार इससे पहले 7 जनवरी को विधेयक में मौजूद प्रावधानों को समेटे अध्यादेश लाई थी। लिहाजा विधेयक में प्रावधान है कि पारित होने के बाद इसे 7 जनवरी से ही लागू माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे लाखों ई रिक्शा चालकों को फायदा होगा। एनर्जी ड्रिवन ये रिक्शा आने के कारण ये देश के करोड़ों लोगों को, गरीबों को एक राहत मिलने वाला एक ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी निर्णय ये सदन के द्वारा होगा, और ये निश्चित रूप से इन गरीबों के भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इस संशोधन विधेयक के जरिए मोटरयान अधिनियम 1988 में 5 बदलाव किए गए हैं। इनमें अनुच्छेद 2A जोड़ा गया है, जबकि 3 अनुच्छेदों 7, 9 और 27 में संशोधन किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 27 के ही एक उपबंध को हटा दिया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 में मोटर वाहनों की जो परिभाषा दी गई है, उसमें ई रिक्शा और ई कार्ट फिट नहीं बैठते थे। लिहाजा इसके परिचालन को लेकर विवाद बढ़ा। देश में ज्यादातर ई रिक्शा और ई कार्ट चालकों के पास लाइसेंस नहीं होने की वजह से यातायात विशेषज्ञों की कई तरह की राय सामने आई थी। एक विवाद इस बात को लेकर भी था कि उनको किस श्रेणी का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन विधेयक पारित हो जाने के बाद अब चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस के दायरे से ही बाहर कर दिया गया है। हालांकि ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए अलग से लाइसेंस दिया जाएगा। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में ई रिक्शा 2011-12 से चल रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई नियम और दिशा निर्देश नहीं थे। जुलाई 2014 में एक दुर्घटना के बाद ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इससे गरीब ई रिक्शा चालकों के भविष्य पर एक सवालिया निशान लग गया। बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा को कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान सड़कों पर उतारा गया था। ई रिक्शा के पीछे दलील थी कि ये प्रदूषण मुक्त हैं और पैर से चलने वाले रिक्शा में सवारी ढोने की प्रथा अमानवीय है, जिससे मुक्ति मिलेगी। साथ ही बड़े शहरों की छोटी दूरियों के लिए ये सस्ता विकल्प है। 2012 में दिल्ली में ई रिक्शा के परिचालन को मंजूरी मिली। ई रिक्शा पर्यावरण के साथ ही गरीबों के लिए भी मसीहा बनकर आया। कम लागत और ज्यादा मुनाफे से रिक्शा चालक काफी खुश थे। मैं खाली बैठा रहता था,
अब मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे हाथ पैर भी सही चलते हैं। दूसरा, मैं बाल बच्चों को जाके पालता हूँ। मेरी एक पोती वो पढ़ती है, मैं उसको BA कराना चाहता हूँ और मैं खूब पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को। पहले प्राइवेट नौकरी कर रहा, उसमें तनख्वाह जो बढ़ा नहीं रहते कंपनी वाले, इसलिए मतलब उसको छोड़ के मैं इसको खरीद के चला रहा हूँ जी। ई रिक्शा पूरी रफ्तार से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते तो रहे, लेकिन उनके पास न कोई पंजीकरण संख्या थी और न ही कोई दिशा निर्देश। 11 मार्च 2015 को CPM सांसद KN बालगोपाल ने मोटर यान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उस घटना का जिक्र किया जिसके बाद दिल्ली में ई रिक्शा के संचालन पर न सिर्फ बड़ा सवालिया निशान लगा, बल्कि अदालत ने इसे तुरंत रोकने का आदेश दिया। A girl who was walking, a small girl was walking with her mother on the pavement of Delhi, on the footpath in Delhi, and e-rickshaw was drove through that way, and the girl was hit, and she fell into the frying pan of big frying pan in oil. It was happened in 2 years back. It was a very tragic incident. ये घटना 29 जुलाई को दिल्ली के त्रिलोकपुरी में घटी थी, जिसमें एक 3 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। हालांकि ई रिक्शा के संचालन से जुड़ी एक PIL पहले ही हाईकोर्ट में दायर थी। 31 जुलाई 2014 को याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 14 अगस्त तक सभी ई रिक्शा को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर दिशा निर्देश तैयार करने के भी आदेश दिए। इस फैसले के खिलाफ रिक्शा चालकों के कई संगठनों ने कई दिन प्रदर्शन किया और कोर्ट से इस पर दोबारा विचार करने की मांग की। नौ सितंबर 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि ई रिक्शा पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक ई रिक्शा संबंधी कानून नहीं बन जाता, तब तक रोक नहीं हटाई जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बाबत पुख्ता कानून बनाने के निर्देश दिए। इस बीच ई रिक्शा का विरोध बढ़ता गया। अभी इतना खतरा है कि एक तरफ आप जा रहे हैं अपने गाड़ी से, साइड टच किया तो वो 4-5 आदमी मर जाएंगे, इतना कमजोर है ये। जब तक इसको मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं लाया जाता, नंबर नहीं डलता इनका, या जब तक इनका पूरा इंश्योरेंस नहीं होता और इसकी बॉडी पुणे इंस्टीट्यूट से देखने नहीं जाती कि चलने लायक सड़क पे है कि नहीं है, तब तक इसको रोक दिया जाए। और जब ये सारे फॉर्मेलिटी पूरा कर दें, चलाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। 16 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार ने ई रिक्शा की बहाली के लिए नई गाइडलाइंस जारी की। इसमें 4 सवारी और 40 किलो वजन जैसी बातों के नियम शामिल थे। इसके बाद 15 दिसंबर 2014 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने इससे जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश किया। 18 दिसंबर 2014 को लोकसभा ने बिल को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्ष के विरोध के चलते इसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिल पाई। संसद से पारित नहीं होने की वजह से ई रिक्शा चलाने की राह खोलने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 जनवरी 2015 को एक अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश की सीमित मियाद को देखते हुए बिल को 3 मार्च को लोकसभा की मंजूरी दिलाई गई और 11 मार्च 2015 को ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तो मोटर यान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली के ई रिक्शा चालक काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। ई रिक्शे पर लगी अदालती रोक हालांकि अध्यादेश के जरिए पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन संसद के दोनों सदनों से विधेयक पास होने के बाद उनके बीच खुशी की लहर है। लेकिन दिल्ली के आम लोग इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आम जनता का मानना है कि इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम की जरूरत है। हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने विधेयक पास होने के बाद ई रिक्शा चालकों और दिल्ली की आम जनता का मिजाज भांपा। आमदनी का कोई जरिया नहीं, हम लोग इधर उधर से भटक रहे हैं। कोई कमाई हो तो उसका आसरा भी करें, न नौकरी न चाकरी, लिहाड़ी करने में कहीं थोड़ा मोड़ा कम मिल जाता तो कहीं कर लेता हूँ, नहीं तो बैठे रहता हूँ। ये तो हम शुरू से कह रहे थे, जब से निकले हुए 3 साल है, कानून इनका होना चाहिए। क्योंकि सरकार ही लेट कर रही थी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी भी 8 महीने से ही खड़े हुए हैं, फिर भी सरकार कर रही है, अभी धीरे धीरे कर रही है। 8 महीने से बैठे हुए सारे रोजगार है, हम सारे, हमारे लिए कुछ नहीं हो पा रहा। 8 महीने बिल्कुल खत्म। इस चीज की खुशी है कि कानून आ रहा है? खुशी तो है ही है हमें, खुशी तो हम मना नहीं कर रहे, खुशी नहीं है,
भाई 8 महीने से जो बैठा हुआ है उसके लिए जल्द से जल्द जो हो जाए तो उसके लिए खुशी हमें रहेगी। अच्छी चीज है ये, सबूत भी रहेगा, सब चीज रहेगी। जैसे और कोई बंदे गाड़ी मार के भाग जाते हैं जिसके पास लाइसेंस नहीं है, अब हमारे पास लाइसेंस रहेंगे तो हमारी गाड़ी भी नंबर प्लेट वगैरह पड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। वैसे भी रिक्शों की बैटरी काफी चोरी हो चुकी है हमारे घर पर पड़े, कभी कोई ले जाता कभी कोई ले जाता है। आज तक कोई ऐसी नहीं पड़ रही हमारे लिए कि कुछ सरकार की तरफ समाधान हो जाए हमारा। चल जाएगा तो सबसे अच्छा ही है, चलेगा तो सबके लिए पेट सही से चलेगा, दो बहुत रोटी तो मिल जाएगा कम से कम। बैटरी रिक्शा दोबारा से चालू होता है तो हमारे लिए आम पब्लिक के लिए बहुत फायदा है इससे। कि गरीब आदमी के लिए बहुत तगड़ा झटका लगाता है इससे बंद होने से। रूल रेगुलेशन होनी चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना आप पता है इसका मिसयूज हो जाता है। फिर मिसयूज क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कई बच्चे चलाने लग रहे हैं ई रिक्शा, जिनको ये नहीं पता है कि उसका ऑन कैसे होगा। बस ये मालूम है वो एक बटन दबाना है, ऑन करना है और चल पड़ना है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करा है गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत अच्छा किया है। अगर बैटरी वाले रिक्शे चलेंगे रोड पे बिना रूल रेगुलेशन के तो बहुत जाम लग जाता है, तो इसलिए लोगों को भी परेशानी होगी और आधी पब्लिक को भी परेशानी होगी चलने वाली को। इसलिए उनको पूरे रूल रेगुलेशन से एक पैटर्न करना चाहिए जिससे वो कर सके, चला सके। चलिए, तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल आज विशेष में इतना ही, लेकिन हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS टीवी विशेष। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।